गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका जो है दोस्तों फिजिक्स की क्लासें आपके रेगुलर मिल रही हैं आपको। और आपको यही पता है दोस्तों, देखिए एएलपी वालों के लिए कि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। एग्ज़ाम आपका आपके सर पर आ चुका है दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, 10 से 15 दिन आपके लिए बचे हैं। तो दोस्तों इन 10 से 15 दिनों में आप इतनी जान लगा दीजिए दोस्तों कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सको। जी जान लगा दीजिए दोस्तों, अच्छी मेहनत करिए। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के, समय ज़्यादा है नहीं। और आपने देखा हो दोस्तों, ऊष्मा से रिलेटेड आपका आज टॉपिक है दोस्तों। और जल्दी से जल्दी दोस्तों हम इन टॉपिकों को क्लियर करते ही दोस्तों आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है और अच्छी तरह से वीडियो को समझना है, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को अच्छी तरह समझना है चैप्टर को दोस्तों। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऊष्मा की। तो दोस्तों ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जैसे कि फॉर्मूले हैं, थ्योरी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि आदर्श स्वचालक की ऊष्मा चालकता जो है दोस्तों, आदर्श स्वचालक की ऊष्मा चालकता जो है दोस्तों अनंत होती है। और आदर्श कुचालक की, स्वचालक की तो दोस्तों अनंत और कुचालक की दोस्तों जीरो होती है। और इसका मात्रक होता है दोस्तों जूल, कैलोरी, CHU और BTU। और 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 0.24 कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.186 या फिर दोस्तों 4.2 जूल। और CHU बराबर होता है दोस्तों 453.6 केल्विन सॉरी दोस्तों कैलोरी। और 1 BTU बराबर होता है दोस्तों ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों BTU का। और इसका 1 BTU बराबर होता है दोस्तों 252 कैलोरी। और आपको याद रखना है दोस्तों, ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है दोस्तों, थर्म है। और 1 थर्म बराबर होता है दोस्तों 1,00,000 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ऊष्मा धारिता। तो ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए मात्रक है जूल प्रति केल्विन, यानी जूल प्रति केल्विन में इसे मापा जाता है ऊष्मा धारिता को। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका मात्रक है जूल प्रति केल्विन। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C, यानी दोस्तों ऊष्मा धारिता यानी C बराबर Q/T, यानी CQ है दोस्तों दी गई ऊष्मा और ΔT है दोस्तों तापमान में वृद्धि। एक और फॉर्मूला बनता है दोस्तों ऊष्मा धारिता का कि कुल द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। साथ और लास्ट में मैंने दोस्तों 2-3 प्रश्न हैं जो इंक्लूड किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो उन्हें भी हम देखेंगे और उनका भी आपको आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। जो चीज़ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लियर करनी है, उसके बाद उन सभी का आंसर दोस्तों 2 से 3 प्रश्न हैं, उनका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है, और ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा ये तो है आपका ऊष्मा धारिता Q/ΔT या फिर दोस्तों कुल द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, S बराबर Q/T यानी ΔT खाली M यानी दोस्तों द्रव्यमान अंतिम में जुड़ जाएगा, डिवाइड में द्रव्यमान और कर देंगे ΔT की सब। तो इस प्रकार आपका फॉर्मूला होगा। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। और गैसों में किसका दोस्तों, हाइड्रोजन का। ठोसों में सबसे कम होता है और द्रवों में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है दोस्तों, पानी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है। तो पानी की है 1, एल्कोहल की है 0.60, बर्फ़ की है दोस्तों 0.50, तारपीन के तेल की है 0.42, एल्युमिनियम की 0.21, कार्बन की 0.17 और शीशे की है दोस्तों 0.03। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला है दोस्तों गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला है दोस्तों, L से डिनोट करते हैं दोस्तों गुप्त ऊष्मा को, और Q/M यानी दोस्तों Q का मतलब है अवस्था परिवर्तन में ली गई ऊष्मा की मात्रा यानी ऊष्मा, और M का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान यानी L बराबर Q/M। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, जल और सिल्वर आयोडाइड जो है दोस्तों
में तापमान बढ़ाने पर ये सिकुड़ते हैं। यानी दोस्तों जल और जो सिल्वर आयोडाइड होते हैं, ये जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है तो इनका ये सिकुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों रेडियल प्रसार गुणांक। तो रेडियल प्रसार गुणांक, प्रसार यानी दोस्तों उसकी लंबाई, रेखीय मतलब रेखा, ये आपकी रेखा है तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम करेंगे कि डेल्टा टी यानी उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, मतलब कितना परिवर्तन आया, बटे L1 प्रारंभिक लंबाई इंटू डेल्टा टी यानी तापमान में कितना अंतर आया वो। इसी प्रकार दोस्तों होता है क्षेत्रीय, जो क्षेत्र को एरिया से मापते हैं, तो डेल्टा ए क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया बटे एरिया 1 यानी पहला फर्स्ट क्षेत्रफल ले लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों डेल्टा टी। इसी प्रकार दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक, तो डेल्टा आयतन बटे V1 यानी दोस्तों डेल्टा 1 सॉरी दोस्तों आयतन 1 बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L का मतलब लंबाई, T का मतलब समय, E का मतलब क्षेत्रफल, T का मतलब समय, B का मतलब आयतन, तो T का मतलब समय। तो चलिए दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट थे और आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक। देखिए दोस्तों हो चुका है, मैंने बता दिया है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का जो अनुपात होता है ये होता है आपका 1, 2, 3। किसका दोस्तों, पहले रेखीय आता है, फिर क्षेत्रीय आता है, फिर आयतन आता है। तो इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:3। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं इन सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें मैंने आपके लिए पढ़ाई हैं। कि L1 यानी दोस्तों यानी लंबाई 1 जो है दोस्तों उसका मान है 40, L2 का मान है दोस्तों 4 और डेल्टा टी का मान है दोस्तों 3। तो ये आपका है पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, ये रहा आपका रेखीय प्रसार गुणांक। तो देखिए दोस्तों मैंने शुरुआत में फॉर्मूला बता दिया था कि रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो है डेल्टा L यानी लंबाई में परिवर्तन बटे L1 और इनटू टाइम, ये था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस आधार से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये L1 है तो ये आपका टाइम है। अब इस फॉर्मूले में दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन को जमाएंगे तो इसका अंतर निकालेंगे, तो ये आएगा दोस्तों आपका 36 भट्टे में आपको याद रखना है दोस्तों L1 40 होता है और टी का मतलब दिया है दोस्तों ये आपका 3 यानी तापमान का अंतर। तो 3 से इसे काट देंगे दोस्तों, 36 को 12 बार कटेगा, 12/40 को डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका दोस्तों जो है रेखीय प्रसार गुणांक होगा। एक ये रहा दोस्तों, आपको ऊष्मा निकालनी है। तो लंबाई दी गई है दोस्तों 10 एम यानी द्रव्यमान दिया गया है दोस्तों 2 kg। तो ऊष्मा आपको निकालनी है। तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने, ये रहा आपका, देखिए शुरुआत में मैंने बता दिया था आपके लिए, ये आपका ऊष्मा का फॉर्मूला है Q/डेल्टा टी। तो क्या है दोस्तों, Q/डेल्टा टी है इस प्रश्न में आपको दोस्तों गुप्त ऊष्मा निकालनी है। और गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपके लिए दोस्तों, Q/m यानी गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला भी मैंने यहीं पर आपके लिए बताया था। देखिए ये रहा, ये नहीं है दोस्तों, ये है आपका L = Q/m। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं L = Q/m। Q का मान हमें निकालना है। तो सीधा यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ, ये आपका देखिए दोस्तों ये होगा आपका दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार Q = L/m। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए गुप्त ऊष्मा निकालनी है। तो Q का मान आपसे पूछा है तो L/m कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं और आपको बताना है दोस्तों आपने कितना आपको समझ में आया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।